आई वाज रीडिंग कि मेरे को ये पंचांग का रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग ओह, लगता है। या सो आई मैं यही पढ़ रही थी कि हमारे पंचांग में ये जो हमारा फायर एलिमेंट है ना, ये हम किस दिन पैदा हुए, किस वार को पैदा हुए, उससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हर हर वार का एक लॉर्ड है, जैसे संडे का सूर्य, मंडे का मून, ट्यूसडे का मंगल, वेंसडे का बुध, थर्सडे का गुरु, फ्राइडे का शुक्र, सैटरडे का शनि। तो आप जिस वार को पैदा हुए हुए उस वार का लॉर्ड देखो, है ना। अगर वो वेल प्लेस्ड है तो आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहेगी, और अगर कम वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली दैट एनर्जी विल चेंज। तो अक्सर आप देखो, अभी जब से ये हमारे जो वैदिक कल्चर उसमें हर वीक की शुरुआत संडे से होती है ना, रविवार से होती है, लेकिन हमने फॉरेन कल्चर अपना लिया और हम कूद गए मंडे पे। बट हाँ, एक्चुअली इट इज सच अ ब्यूटिफुल रेमेडी कि हमको अपना वीक की शुरुआत संडे से करनी चाहिए। आप सोचो, सूर्य क्या है? सूर्य वो है जो सब कुछ इनिशिएट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है, जो रिसोर्सेज दे रहा है, और हम उसी को छोड़ देते हैं। हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, हम संडे को कुछ करते ही नहीं है। तो हमने इतने अमेजिंग, मतलब मेन जो शुरुआत है उस एलिमेंट को ही अपने लाइफ से हटा रखा है। जितने भी बड़े लोग हैं ना, आप अगर उन्हें देखो तो वो संडे को जरूर काम करते हैं। तो वो सीक्रेट है यस उनका यस। कि वो लाइफ में ग्रो किससे करते हैं। आई थिंक हम जिस वार को पैदा हुए हैं उसके लॉर्ड को भी हमको स्ट्रांग रखना चाहिए, और हमें सारी ऊर्जा ही उनसे मिलती है। तो वो हम्म। रिसोर्स हमारे रिसोर्स हेड है। तो हमको एनर्जी उनसे मिलती है, तो अगर हम उन्हें प्रे करते हैं तो हमको दे कीप अस एनर्जेटिक। इसलिए दीक्षा, नोटिस करोगे आपने, संडे और ट्यूसडे को जो लोग पैदा होते हैं, क्योंकि संडे सूर्य, फायर। ट्यूसडे मंगल, तो ऑटोमेटिकली वो पीपल, बहुत लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। बने तो हम सब यस। एक ही तरीके से, क्यों कुछ लोगों में एनर्जी ज्यादा और कुछ में कम है? बिकॉज किस वार को पैदा हुए हैं उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं संडे का मेरा बर्थ है, और मेरा जो सूर्य है वो डेबिलिटेटेड है, नीच भंग है उसका। मैंने पिछले 3 साल से गायत्री जपा, विच इज रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर सूर्य, है ना। तो मैंने त्रिकाल संध्या जब से करना चालू किया है, तो मेरे इस टाइप के सारे इश्यूज मेरी लाइफ से खत्म ही हो गए। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि कैसे फर्क पड़ता है। और एक हमने पढ़ा है ना कि जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं, ये विष्णु का ही फॉर्म है, विष्णु जी का ही फॉर्म है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हाँ। सूर्य को कनेक्ट किया है राम भगवान से, है ना। तो जब हम सिर्फ कुछ नहीं, तो जब भी हमें लगा कि फायर इम्बैलेंस हो रहा है, तो यदि हम राम 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 ऐसा बोलने मात्र से ही वो बैलेंस हो जाता है। और नहीं तो फिर हमारे श्री श्री तत्वा में वो है ना राम मेडिटेशन, यदि हम उसको भी करते हैं तो इट इज वेरी इफेक्टिव, है ना। और हम्म। ऐसे यदि हमें अपने मंगल की फायर को कंट्रोल करना है, तो आपने देखा होगा कि जब हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है चिन्ह मुद्रा लगाने में? ये जो उंगली है, ये है गुरु, और ये जो है फायर। तो जब ज्ञान, फायर को, एक्शन को ज्ञान मिल जाता है, तब क्या होता है, हमारी लाइफ में सब कुछ सही डायरेक्शन में चलने लग जाता है। और मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं? शनि की राशि में। शनि मीन्स व्हाट आपने अभी बताया, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट, है ना। एंड शनि, शनि इज द सिग्निफिकेटर ऑफ योग, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस। तो बहुत जरूरी है हमें बॉडी लेवल पे स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि हम ठीक तरीके से एक्शन कर पाए, हमारे अंदर का करेज, वैलर वो सही डायरेक्शन में हो। तो बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, ना। और तीसरा है केतु। तो केतु क्या प्लैनेट है? मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का फायरी प्लैनेट है, पर इट इज फॉर मोक्ष एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना। तो यदि हम हम्म। मेडिटेशन करते हैं, तो केतु की फायर हमें परेशान नहीं करती, है ना। मुझे लगता है मुद्रा में भी नहीं छोड़ा, हमारे ऋषि मुनियों ने किचन में भी नहीं यस। छोड़ा, सब जगह हमें रेमेडीज ही रेमेडीज दे रखी है, बस हमारे ऊपर है हम उन्हें कैसे पिक करते हैं। हाँ, सही है। कमिंग टू द अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। तो हम इस धरती पे हैं ही पृथ्वी तत्व की वजह से, क्योंकि हम पृथ्वी पे ही रह रहे हैं। हमारे को जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इट इज जो हमें हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, या जो बाहर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पृथ्वी तत्व।
या ऐसा बोलते हैं कि ये जितने भी तत्व है ये निकले तो स्पेस एलिमेंट से, आकाश तत्व से, लेकिन हम इनको यूज करते हैं पृथ्वी तत्व में। या पृथ्वी तत्व में सब एलिमेंट्स का थोड़ा थोड़ा यूज होता ही है। इनफैक्ट आप देखो ना, हम पृथ्वी पर है तो हम ये सारे एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व जो है उसकी उसका जो प्लैनेट है वो है बुध, और उसकी जो राशि है वो है टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। सो अब पृथ्वी तत्व अगर बैलेंस्ड होगा तो इंसान का फाइनेंस अच्छा होगा, उसका करियर यस अच्छा होगा, वो बोलने में बहुत अच्छा होगा, वो कंफ्यूजन्स में नहीं रहेगा, दे विल बी वेरी क्लियर इन देयर माइंड, या उनको उनके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। बट लेकिन अगर यही पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो करियर, फिनेंसेस, ये सब में प्रॉब्लम आएगा। प्लस पर्सन कैन बी वेरी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में आ सकता है, थोड़ा कमांडिंग सा बना सकते हैं, बिकॉज पृथ्वी स्टबर्न, मतलब फिक्स्ड है, तो वैसे वो इंसान को फिक्स्ड बना देता है, वो जिद्दी बना देता है इंसान को। सो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट को बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसका हम सेंस देखें तो इट इज स्मेल, और इसका अगर हम ऑर्गन देखें तो वो है नोज। अब दीक्षा आप मुझे बताओ, आज तक आपने ऐसी फ्रेग्रेंस सुनी है क्या? सन फ्रेग्रेंस, वाटर फ्रेग्रेंस, फायर नहीं फ्रेग्रेंस? नहीं हमेशा आपने क्या फ्रेग्रेंस सुनी है? फ्लावर्स की हाँ फ्रेग्रेंस, जैस्मिन ऑयल, रोज परफ्यूम, या इवन दैट फ्रूट्स की भी सुनी होगी ना, स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस। तो जो भी इस धरती से आ रहा है, इस अर्थ से आ रहा है, वही हमको फ्रेग्रेंस दे रहा है, हमें वही फ्रेग्रेंसेस पसंद आ रही हैं। आप देखो, आप जब से जब से हम छोटे हैं तो सबसे नेचुरल फ्रेग्रेंस जो हम सबको बहुत पसंद है वो पता है क्या होती है? जब पहली बारिश गिरती है और मिट्टी की जो खुशबू आती है, यस पहले इट्स मिट्टी की अमेजिंग खुशबू, वो क्या है? वो पृथ्वी तत्व की खुशबू है ना? सो इट इज ऑल जस्ट सो रिलेटेड। So nose is the nose and smell is related to पृथ्वी तत्व। अगर हम पंचांग में जाए तो पंचांग में हम जब पैदा हुआ उसके अकॉर्डिंगली एक कारण होता है। तो अगर वो कारण का लॉर्ड हमारी पत्रिका में बुध से रिलेटेड हो जाए तो ऐसा बोलते हैं कि उस इंसान को इस लाइफ में करियर की और फाइनेंसेस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो नाउ दिस अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड टू बुध, और बुध काल पुरुष की कुंडली में रूल करता है सिक्स्थ हाउस को, और सिक्स हाउस को हम बोलते हैं कि षड रिपुस का भी हाउस होता है। अब षड रिपुस को हम कैसे देख सकते हैं? अगर मंगल है तो वो हमको अग्रेशन देगा, गुस्सा देगा। बुध है तो वो जेलसी दे सकता है। वीनस है तो वो लस्ट दे सकता है। शनि है तो इंटॉक्सिकेशन दे सकता है। राहु है तो ग्रीड दे सकता है। केतु है तो हैल्यूसिनेशन दे सकता है। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो षड रिपु है इनसे हम मुक्त हो। एक घड़ा जो ऑलरेडी काफी चीजों से भरा है, आप उसमें कुछ अच्छा कैसे भर पाओगे? सो अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पहले हमको इन षड रिपू से फ्री होना बहुत जरूरी है। हम नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप गोल घूम के फिर वापस वहीं आ रहे हो। अब हम ऐसा बोले कि यार मेरी लाइफ में बड़ी ऑब्स्टिकल्स आती है। दीक्षा, आई टेल यू, इस दुनिया में एक भी जना ऐसा नहीं जिसके लाइफ में कोई बाधा नहीं आती है। यस एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली रीजन शेयर करती हूँ। हर लग्न में एक बाधक हाउस होता है और एक बाधकेश होता है। मतलब भगवान ने ऊपर से ही आपको पहले से बता के भेजा है कि देखो बाधक है, बाधकेश है, बाधा है। सो एवरी वन विल हैव ऑब्स्टिकल्स इन देयर लाइफ। सो व्हाट इज अ सिंपल वे? नारद पुराण में नारद जी ने बताए हुए हैं गणेश जी के 12 नाम। वाई गणेश जी? बिकॉज गणेश जी इज रिलेटेड टू बुध। तो ऐसा बोलते हैं, जब हम वो गणेश, और जो गणेश जी के 12 नाम है ना, वो 12 राशियों से रिलेटेड है। तो जब हम गणेश जी के 12 नाम लेते हैं तो हमारे हमारे लाइफ में से सब तरीके की ऑब्स्टिकल्स जाती हैं। अब दीक्षा, साउथ में गए होगे तो कभी देखा लोग ऐसे अपने हाथ क्रॉस करके गणेश हाँ जी के हाँ मंदिर, या ऐसे ऐसे भी करते हैं। क्यों? ये तोपू करनम एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है जिससे कि आप आपका एयर अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट ईयर को पकड़ते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट को, और राइट हैंड आगे की तरफ रखते हैं, और फिर ये गणेश जी के 12 नाम बोलते हैं, बट बोलते बोलते मुठक बैठक लगाते हैं। ऐसा बोलते हैं उससे हमारी बुद्धि बहुत बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सो जब हम टोपू कर्णम करते करते गणेश जी के 12 नाम लेते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ रेमेडी फॉर आवर अर्थ एलिमेंट। अब गणेश जी जो है ना, अक्सर हम गणेश जी को बोलते हैं विघ्नहर्ता है, वो है ही विघ्नहर्ता। लेकिन मैं जो बोलूंगी उससे शायद कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो, बट विघ्न क्रिएट करने वाले भी गणेश जी हैं।
लेकिन वो विघ्न कब क्रिएट करता है दीक्षा पता है? जब वो हमारे लिए अच्छा होता है। आपने नोटिस करा है, हमने काफी लोगों के मुंह से सुना, अरे मेरी तो ट्रेन मिस हो गई थी और पता चला कि आगे जाके उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मैं तो बाल बाल बचा। तो ये क्या हुआ? अगर वो विघ्न क्रिएट नहीं होता तो शायद आज वो इंसान परेशानी में होता। तो गणेश जी का यस, काम है कि आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचाना। जरूरी नहीं कि आपने जो अपने लिए सोचा हो वो आपके लिए अच्छा हो और वही आपको वो क्रिएट करके दे दे। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो ही माइट क्रिएट विघ्न इन दैट। दैट इज द रोल ऑफ गणेश जी। फिर मूलाधार चक्र जो है, जहां से हमारी एनर्जी शुरुआत होती है, वो उससे एनर्जी ऊपर उठती है। अगर मूलाधार चक्र इज नॉट बैलेंस तो एनर्जी आपकी बॉडी में ऊपर नहीं उठेगी। अगेन मूलाधार चक्र इज रिलेटेड टू गणेश जी। सो गणेश प्रार्थना इज वेरी गुड फॉर अर्थ एलिमेंट। अब आप सोच रहे मैं कि अर्थ एलिमेंट में इतना ज्यादा बाधा बाधा ऑब्स्टिकल्स की बात क्यों कर रही हूँ क्या? देखो, ऑब्स्टिकल्स सब जगह है, लेकिन ये भूलोक यानी ये पृथ्वी लोक, जिस पृथ्वी तत्व की हम बात करें, फील्ड सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स यही होते हैं। सो दैट इज द रीजन, अगर आप भूलोक पे है, पृथ्वी लोक पे, तो आपको अपने ऑब्स्टिकल्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। है। और बहुत बार हम देखते हैं बिना किसी रीजन के लोग हमारे लिए कुछ गलत बोलने लग जाते हैं। तो अगर आप गणेश जी को रोज चंदन का टीका लगाओगे और सेंटेड ऑयल, परफ्यूम्ड ऑयल, वो इत्र जिसको बोलते हैं, चढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। आप गार्डनिंग करो, या गार्डनिंग जब आप करते हो तो क्या है, आपके हाथ में मिट्टी लगती है ना, आप मिट्टी से जुड़ते हो। और आप चाहो तो तुलसा जी प्लांट करो, बिकॉज अर्थ एलिमेंट इज रिलेटेड टू विष्णु जी ऑल्सो। विष्णु जी को तुलसा जी बहुत प्रिय है। और तुलसा, वैसे सभी प्लांट्स ग्रीन होते तो आप ये ग्रीनरी कर रहे हो ना, एंड अर्थ एलिमेंट इज ऑल अबाउट लाइक ग्रीनरी ऑल अराउंड। आप वॉक करो, नंगे पैर हरी घास पे वॉक करो, तो आप पृथ्वी तत्व से अगेन जुड़ जाते हो। इनफैक्ट घर में भी दीक्षा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूरे दिन चप्पल पहन के घूमते हैं। आप थोड़ी भले ही कुछ देर बट बिना चप्पल के घूमो, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपने सुना है ना, बड़ों को अपने पाँव जमीन पे रखा करो, है ना? हाँ, तो अगर आप चप्पल पे हो तो आपके पाँव जमीन पे तो नहीं है, थोड़े से तो उठे हुए हैं जमीन से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पाँव को थोड़ा सा जमीन से टच कराए, बिना चप्पल के घर में घूमे। यू कैन रीड यजुर्वेदा। एंड सेवा, अनकंडीशनल सेवा इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो षड्रिपु का भी और वो सेवा का भी है। तो अगर हम उसका पॉजिटिव चीज पकड़ लेते हैं तो हमारे को उसकी लाइफ में नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी। एंड जस्ट जस्ट बी प्रैक्टिकल, हवा में बातें मत करो, ये बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ रहो। तो बस जो हमारे बड़े हाँ, बोलते हैं, उसमें हर चीज, सारे राज छुपे हुए हैं, हर चीज का राज छुपा है। तो वही, हवा में मत उड़ो, डाउन टू अर्थ रहो, बी हम्बल, एंड यू कैन मेक योर अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग।